Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you are doing well. मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है और मैं अपने वर्किंग एरिया में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मेरी क्लाइंट की स्किन ट्रीटमेंट सर्विसेज हो रही थी और यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे अपने आने वाले पार्टी मेकअप की, ब्राइडल मेकअप की। तो यहाँ पर सेटिंग हो रही है। ये है मेरा हेयर सेक्शन और ये है मेरे पार्लर की छोटी मोटी लुक। होप सो यू लाइक इट। देन इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे जनाब हेयर कटिंग की तरफ से आ जाएंगे। कस्टमर हेयर कट होगा, लॉन्ग हेयर कट, आई मीन टू से बड़ों का भी हेयर कट होगा और छोटों का भी होगा। ये फॉरवर्ड विद लेयर्स कट है। इसके बाद ये एक बेबी आई जिनके लॉन्ग हेयर थे और मैंने इनको बेबी लुक देनी थी, तो मैंने इनको स्टेप के साथ लेयर्स दी हैं। बॉब का भी थोड़ा टच दिया है, थोड़ा इटालियन हेयर कट भी किया है क्योंकि ऊपर से मुझे कैप जो हेड एरिया है उसकी मैंने कैप कटिंग की है और फ्रंट से मैंने बेबी कट किया है। बहुत ही अच्छी लुक क्रिएट हुई थी। होप सो यू लाइक इट वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, माई वर्क, प्लीज़ डू कमेंट और लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को और इनकरेज करें मेरे स्टाइल को, मेरे काम को। और ये देखें बहुत ही प्यारी लुक क्रिएट हुई है, बाउंस क्रिएट हुआ है, वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। और जो ये मासूम सी क्यूट सी बच्ची है ये अपने अच्छे से लुक में आ गई है क्योंकि उससे पहले लॉन्ग हेयर में इसकी पर्सनैलिटी नहीं निकल रही थी जितनी वो प्यारी थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है वेडिंग्स का, तो मुझे अपने सैलून में मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो मैंने अपनी आसानी के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स किए हैं जिसमें ये कि कुकिंग तो डेली फ्रेश होगी, बट कुकिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको मैं हाफ़ प्रिपेयर करके फ्रीज़ कर लूँगी। जैसे 4 से 5 केजी मैंने टमाटो लिए हैं, उनको वॉश किया है, उनको कट करूँगी, ग्राइंड करूँगी, उनमें हाफ़ कप ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। देन मैं उनको नॉर्मल फ्रिज एरिया में रख दूँगी। जब भी मुझे कुकिंग करनी होगी मैं वहाँ से टमाटो पेस्ट उठा लूँगी। इसी तरह से लहसुन, अदरक, प्याज सबको वॉश करूँगी, कट करूँगी, ग्राइंड करूँगी। ऑयल का एक एक बड़ा स्पून या हाफ़ कप ऑफ ऑयल उसमें ऐड करूँगी ताकि अगर 1 से 2 हफ़्ते में ये चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो फ्रेश रहें, उनका कलर फ्रेश रहे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक है। इस तरह अगर आप भी वर्किंग लेडी हैं और अगर आप वर्किंग लेडी नहीं भी हैं तो भी आप इस तरह से अपने काम को, हाफ़ काम को तैयार करके रख दें और जब आप फ्रेश कुकिंग करने लगेंगी तो आपको बहुत आसानी फ़ील होगी, थकावट भी नहीं होगी और आपके लिए आपका मी टाइम भी निकल आएगा। आप अपने मी टाइम में बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं, किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं और अपने आप को बहुत पैम्पर कर सकते हैं। यहाँ पर जनाब मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है और उसे डिफरेंट डिफरेंट लंच बॉक्सेस में, कंटेनर्स में, इवन के बॉटल में भी डाल के रख लिया है। और यहाँ पर एक और लहसुन के बारे में टिप देती जाऊँगी। मोटा चाइनीज़ लहसुन है या बारीक है और वो अच्छा खासा ड्राई होना चाहिए। जब वो ड्राई होगा तो फिर हम पंजाबियों में एक किचन में एक लाजमी चीज़ होती है कूंडी डंडा। तो आप इस लहसुन को बिना छीले हुए कूंडी डंडे में 2-3 अच्छे से डंडे मारें और ये अपना छिलका छोड़ देगा अच्छे से और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देन आप लहसुन को वॉश करें, ग्राइंड करें, ऑयल डालें और इसको किसी भी कंटेनर में फ्रिज में रखने के लिए छोड़ दें। जब आपको ज़रूरत हो 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून आप यहाँ से निकालें और अच्छे से वो कर लें, अपनी कुकिंग को फ्रेश कर लें। ये देखें 2 से 3 कंटेनर बन गए हैं। अब
सबको शायद माइंड में आए देख के कि सबके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेज़ हैं कंटेनर्स के। डियर मेरी फ़्रिज जो है वो मीडियम साइज़ की है। इसके अलावा मुझे फ़्रिज में और चीज़ें भी रखनी होती हैं, तो कभी कुछ चीज़ें फ़्रिज के दरवाज़े में हैं, कुछ फ्रीज़र में है, कुछ फ्रिज में है, तो मुझे स्पेस के अकॉर्डिंगली को डिफरेंट डिफरेंट शेप के मुझे बॉक्सेस चाहिए थे जिसमें ये चीज़ें मैं सेव करके रख सकूं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अक्सर मैंने वीडियोस में देखा है कि जो क्यूब्स की शेप में ढाल के रख देते हैं, तो वो मुझे मेरी लाइफ़स्टाइल के मुताबिक अकॉर्डिंगली नहीं लगता, वो मुझे कम लगता है। मुझे तकरीबन 1 मंथ का 2 मंथ का मैं बना के रख लेती हूँ और ऑयल ढाल लेती हूँ, जिसकी वजह से ना तो कलर चेंज होता है, ना जायका चेंज होता है, फ्रेश का फ्रेश रहता है। और कभी कभी जब मेरे पास टाइम हो तो मैं इन सब मसाला जात को भून के भी रख लेती हूँ। फिर छोटे छोटे लंच बॉक्सेस में जितनी की मेरी एक हंडिया में डलता है, तो मैं उसको उतने इतने बॉक्सेस में डाल के रख लेती हूँ कि एक बॉक्स निकाला, मुझे पता है कि मैंने 1 kg खाना बनाना है या मैंने 2 kg बनाना है या हाफ़ kg बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली भुना हुआ मेरा मसाला रेडी होता है। अब जी किचन में मेरे पास कोई इस तरह की अलमारी नहीं थी कि या कोई ऐसी कैबिनेट नहीं थी जहाँ पर मैं अपने नमक मिर्च के मसाले रख सकूँ। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि एक फ्री अलमारी पड़ी हुई है, उसे मैंने किचन में कन्वर्ट किया। अब मैं उसकी शक्ल थोड़ी सी सही करना चाह रही थी। हर इंसान में एक चीज़ होती है कि खूबसूरत चीज़, साफ़ सुथरी चीज़ की लुक आए। तो मेरे पास ये मार्बल का कुछ शीट्स थी जो मैंने पहले अच्छे से अलमारी को साफ़ किया। इवन कि मैं बीमार भी हुई थी, मुझे फ़ीवर था, जबकि डॉक्टर ने कहा कि आपको सुबह शाम एंटीबायोटिक लगेंगे, तो आईवी मुझे लगी हुई है। तो कोई बात नहीं, अपने काम हमने खुद ही करने हैं। हिम्मत करें, उठें और काम करें, बस और क्या चाहिए। थोड़ी सी विल पावर होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि आगे मैं बिज़ी हो जाऊंगी अपनी ब्राइड्स के साथ, तो मैं अपने किचन को सेट कर लूं ताकि मैं जब भी भागी भागी हूँ 15 मिनट में अपनी कुकिंग की और बस अपने काम की तरफ मतवज्जो हो गई। फिर तबीयत भी कुछ ऐसी है, उसका पता नहीं लगता कि कब ख़राब हो जाए, कब ठीक हो जाए। तो मैंने पहले अलमारी साफ़ की, उसमें मैंने शीट्स लगाई। अब मैंने ये छोटी छोटी कुछ टोकरियाँ कह लें, कुछ ये बास्केट्स थी, इसके अंदर मैंने तमाम मसाले जो कि कुकिंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं उन्हें रख लिया। फिर अब मैं दूसरी जो ये है बॉक्स, इसके अंदर मैं स्वीट डिश के सारे आइटम लगाऊंगी, जैसे जेली, कस्टर्ड पाउडर, आइसक्रीम पाउडर, लजीज़ा खीर मिक्स, इस तरह की चीज़ें, ताकि जब भी मैं काम करने लगूं तो मुझे कोई मुश्किल ना हो। मुझे ये पता हो कि एक बॉक्स के अंदर मसाला जात है, एक बॉक्स के अंदर डिज़र्ट की चीज़ें हैं, और कुछ इस तरह का एयर टाइट एक और बॉक्स था, उसके अंदर मैंने जो चीज़ें मैं खोल चुकी थी, जिस तरह कस्टर्ड है, अब हमने वो खोल लिया है, बाकी उसका जो है उसको हमने अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके या तो हम टेप लगा दें या स्टेपलर लगा दें या फिर उसके ऊपर कोई हेयर पिन लगा दें, रबड़ चढ़ा लें। तो फिर भी मेरे जहन में था कि एयर टाइट नहीं है, तो फिर मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया, उसके अंदर ये सब चीज़ें जो कि ओपन करके यूज़ कर चुकी थी, जैसे ये मसाला जात होती हैं, वो सारे एकदम तो नहीं डल जाते ना, तो जो कुछ हाफ़ चीज़ें खुली हुई थी वो उनको मैंने फ़ोल्ड किया, पिन अप किया और फिर मैंने बॉक्सेस में लगा दिया। अब एक और मेरी ये आदत है कि मैं एक कैबिन में सब चीज़ें नहीं ठूंसती। एक कैबिन मैंने चाय के लिए रखा, जिसमें ग्रीन टी है, जिसमें चीनी है, जिसमें ब्लैक टी है, ये सब चीज़ें मैंने एक में रख दी, ठीक हो गया, लेमन ग्रास वगैरह। दूसरे में मैंने नमक मिर्च वगैरह रख दिया, ठीक हो गया। तीसरे में मैंने इस तरह से बॉक्सेस जो अलग अलग तैयार किए थे वो रख दिए। दूसरे वाले कैबिन में मैंने वो वाली चीज़ें रखी जो कि मैं हाफ़ यूज़ कर चुकी थी और हाफ़ मतलब जो चीज़ ओपन थी। ये सारी आ गई बॉटल्स, सोया सॉस की और इसकी चिली सॉस की, सिरके की। और उसके बाद एक कैबिन ऐसा तैयार करूँगी जिसके अंदर चावल वग़ैरह होंगे, दालें होंगी, तो ये सब चीज़ें डिफ़रेंट और साफ़ अच्छे तरीके से न्यू शीट बिछा के मुझे ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगा। होप सो यू लाइक माय व्लॉग, और प्लीज़ अपने कमेंट प्यारे प्यारे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।